हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अनु के रसोई में। तो खा गए ना आप भी धोखा, लग रहा है ना बिल्कुल गाजर का हलवा। गाजर का हलवा किसको पसंद नहीं है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन जो अच्छी गाजर होती है वो सर्दियों के सीज़न में ही हमें मिलती है, जिसका हलवा वो काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है। अगर इस सीज़न में आप हलवा बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनता और पहले मतलब टेस्ट भी नहीं वैसा आएगा। लेकिन मेरे बच्चों ने ये डिमांड कर दी थी कि उनको गाजर का हलवा खाना है। चलिए रेसिपी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अनु के रसोई को। ये जो हलवा मैंने बनाया है, अगर आप किसी को आँख बेच के भी खिला देंगे ना तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये हलवा इस लौकी से बना है। जी फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर ली थी ये 2 लौकी और इसको हमें छील लेना है। और छील करके ना हमें ना इसको ग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी आपके संग कुछ दिन पहले ही लौकी की बर्फी शेयर करी है, उसकी रेसिपी शेयर करी है। बस उसी तरीके से कुछ स्टेप इसमें भी फॉलो करने हैं। इसको छील करके ना हमें पहली बात तो ये इसको अंदर से चेक करनी पड़ेगी, कहीं ख़राब ना हो, वो चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके बीज हमें निकालने पड़ेंगे। अगर इसमें ज़्यादा मोटे मोटे बीज है ना तो आपको वो इस तरीके से अलग करने हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं इसको 2 पीस में कट कर देती हूँ और इसको देखिए इस तरीके से कट करना है। और इसमें अगर बीज है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें मोटे मोटे बीज हैं तो इस तरीके से इसको निकाल दीजिएगा बीच में से। तो इसमें थोड़े थोड़े बीज से थे तो मैं इनको निकाल देती हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने लौकी की बर्फी शेयर करी थी ना उसमें बिल्कुल भी बीज नहीं थे, बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सॉफ्ट थी वो एकदम से। तो इस तरीके से सारे बीज को निकाल के ना अलग कर लेना, देखिए इस तरीके से। और इसको फिर हमें ग्रेट करना पड़ेगा। बच्चे भी बहुत शैतान होते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की डिमांड कर ही देते हैं। अब इस मौसम में गाजर का हलवा उन्हें कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो मैंने ये हलवा बनाया है इसमें टेस्ट वही आया है और वो पहचान भी नहीं पाए कि मैंने लौकी से बनाया है। उनको दिखाया भी नहीं था, उनको जा करके बस दे दिया था, सर्व कर दिया था उनके सामने। तो बहुत मज़े से खाया उन लोगों ने। देखिए सारी लौकी मैंने ना ग्रेट कर ली थी और मैंने गैस पे रख दी है यहाँ पर एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 3 चम्मच देसी घी। अभी आपको देसी घी थोड़ा सा कम ही डालना है, लेकिन थोड़ा सा हम एंड में ज़रूर डालेंगे। देसी घी में ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 2-3 चम्मच ही चाहिए होता है। सारी लौकी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। पहले की तरह ही हमें इसको ना पानी सुखाना है इसका, और उसके बाद हमें हल्का सा इसको भूनना पड़ेगा, क्योंकि लौकी अभी पानी छोड़ देगी। इसलिए अगर आप चाहें तो इसका पानी आप निकाल ही सकते हैं, हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको निचोड़ दीजिएगा तो पानी निकल जाता है। लेकिन मैं डायरेक्ट ही इसके अंदर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि लौकी थोड़ा जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है उसी पानी के अंदर, और घी के अंदर अच्छे से भून भी जाती है। तो टाइम तो वही लगता है इसके अंदर, क्योंकि पानी तो थोड़ा सा वैसे भी छोड़ती है लौकी जब गर्म होती है, जब पकने पर आती है वो। तो इसलिए हमें इसको भूनना पड़ेगा। देखिए तो मैं यहाँ पर भून लेती हूँ, उसको पानी जल्दी से सुखा लेती हूँ मैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है, देखिए ये भी जल्दी से सूख जाएगा, बहुत जल्दी से सूख जाता है, टाइम भी नहीं लगता है इसके अंदर। देखिए सारा पानी सूख चुका है, अच्छे से भून चुकी है लौकी। इसको थोड़ा सा भी और मैं भून लेती हूँ, जो पानी इसमें रह गया होगा वो भी सूख जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है ये 2 कप दूध। दूध डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूध के अंदर ही लौकी सॉफ्ट होती है, इसलिए। तो टोटल मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये 1/2 लीटर, यानी कि 500 ग्राम दूध। और इसको चलाना है। अब दूध के अंदर ही इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये लौकी का हलवा है, किस चीज़ का है। लौकी का हलवा अधिकतर सभी लोग पसंद करते हैं, जिसने नहीं खाया है वो जरूर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर मैं हमेशा शुरू में ही डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काफ़ी देर तक जब ये दूध के संग उबलती रहती है बनती रहती है तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरीके से दूध भी उबल रहा था, जल्दी जल्दी से ना गैस की फ्लेम को मैंने अभी फुल करा हुआ है। इसको सुखा लेते हैं हम लोग जल्दी से। इस तरीके से देखिए सूखने पर आ गया है ये। देखिए जब ये इस तरीके से सूखने पे आ जाएगा ना, हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा, इसका दूध जो है हल्का हल्का सा रह जाएगा इसके अंदर, तभी हमें यहाँ पर डाल देनी है चीनी। मैंने 1 कप चीनी ली है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हलवा थोड़ा सा हो जाता है ये बनने के बाद। और फिर चीनी ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो चीनी डाल के भी ना हमें इस तरीके से इसका पानी जितना भी है सब सुखा लेना है, दूध जितना भी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है ये रेड फूड कलर, क्योंकि ये गाजर के हलवे का जो कलर होता है वो इसी से आएगा। टेस्ट में तो बेस्ट होगा ही, लेकिन थोड़ा सा कलर भी अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छा लगता है। सेम टू सेम हम वही लुक इसको देंगे जैसे गाजर का हलवा होता है ना, वही वाला। तो इसको और इस तरीके से मिक्स करते जाइए, गाजर के हलवे का रंग थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कलर मिक्स करते जाइएगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डाल दी है ड्राई फ्रूट, जैसे आपकी इच्छा हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं, जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हों। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। इन सबको फिर से हमें मिक्स करना है। और मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी वापस से डाल दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको भूनना पड़ेगा इसलिए। तो जिस तरीके से हम सबसे एंड में गाजर का हलवा भूनते हैं ना घी डाल करके, बस उसी तरीके से इसको भी भून लेना है हमें।
बिल्कुल सुखा लीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा। अगर थोड़ा-सा गीला-गीला सा आपको लगे तो बिल्कुल सुखा लीजिएगा। और जब ये पूरी तरीके से इस तरीके से सूख जाएगा ना, तब हमें यहाँ पे डाल देना है थोड़ा-सा मावा। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं। गरम-गरम सर्व कर लेते हैं, क्योंकि बन करके तैयार है हमारा ये गाजर का हलवा कहें या इसको लौकी का हलवा कहें, आप जो भी कहना चाहें, पर बनता बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना था। बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए थे किस चीज़ का है। यकीन मानिए, क्योंकि लौकी का टेस्ट वैसे भी अच्छा ही आता है। अगर आप कोई स्वीट डिश उसकी बनाते हैं तो टेस्ट उसका अच्छा ही आता है। और थोड़ा-सा ना मैं इसको वापस से गार्निश कर देती हूँ, थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट और थोड़े से मावा के संग में। और बन कर के तैयार था हमारा ये हलवा। आप जो भी इसको कहना चाहें, लौकी का या गाजर का, लेकिन बना बहुत टेस्टी था। मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि बड़े ही अक्सर टेस्ट को पहचान पाते हैं, बच्चे इतना नहीं पहचानते हैं। बच्चों को सिर्फ कलर देख के ही मालूम चलता है कि ये क्या चीज़ है और इसको क्या कहते हैं, बस इतना ही वो पहचानते हैं। लेकिन बड़े तो टेस्ट करते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें मालूम होता है। यकीन मानिए, मेरे घर में सबने खाया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया और कोई नहीं पहचान पाया था। इसको देख के सब यही बोले थे कि गाजर का हलवा। जैसे कि आप धोखा खा गए ना, बस इसी तरीके से वो लोग भी एकदम से शॉक्ड हो गए थे, घर वाले भी, कि इस सीज़न में आपको गाजर कहाँ से मिल गई। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि बनाना बहुत ईजी है और इंग्रेडिएंट्स भी कम लगते हैं, टेस्ट भी वही आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये लौकी से बना हुआ है, और लेकिन कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने लौकी से बनाया है। सब यही कहेंगे कि ये तो गाजर का हलवा है। अगर आपके घर में भी कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनके लिए ये मीठे में बना सकते हैं, यानी कि स्वीट डिश में आप इसको बना सकते हैं। यकीन मानिए, आप ज़रूर पूछेंगे वो आपसे कि ये कैसे बनाया। एक तो पहली बात तो ये है कि वो टेस्ट नहीं पहचान पाएंगे कि ये लौकी से बना हुआ है, और दूसरी बात ये है कि आपकी तारीफ़ों के पुल वो बांध के नहीं थकेंगे कि आपने बहुत टेस्टी बनाया है। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।